हेलो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स 12 का टॉपिक नंबर 13 का ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, उसमें हमने लास्ट पढ़ा था फोटोन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटोन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक विश्लेषण। किस तरह से माना गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है वो एक पार्टिकल नेचर का होता है, कणीय प्रकृति का होता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम होता है लेनार्ड और हॉलबॉक एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड और हॉलबॉक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट एक पूरा समझने के लिए एक थ्योरेटिकल मेथड है। ठीक है, जिसमें आपको एकदम एक्यूरेटली इसमें बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट रहना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि यही वो एक एक्सपेरिमेंट है जो पूरी क्लासिकल फिजिक्स, जो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी, जो पुरानी फिजिक्स होती है, उस फिजिक्स को ये एक्सपेरिमेंट फेल कर देता है। ठीक है, और ये 2020 इस साल राजस्थान बोर्ड में एक क्वेश्चन पे आया था कि किस तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव ने चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स को फेल कर दिया था। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था इस साल। ठीक है, अब इस सेटअप को समझने के लिए हम चाहते, क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है, इसको हम इजीली समझने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, हमें उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उस सेटअप को, एक्सपेरिमेंट सेटअप को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, इसको हम यहां पे बोलेंगे प्रकाश की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हम यहाँ पर I से डिनोट कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब सिंपल सी भाषा में या हमारी लैंग्वेज में इंटेंसिटी, तीव्रता का मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, और हम यहाँ पर एक्चुअली प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, और हम हमारी लैंग्वेज में दैनिक जीवन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर इंटेंसिटी का मीनिंग क्या समझते हैं। इंटेंसिटी का मीनिंग हो गया एक तरह से तेज। क्या हो गया? तेज। तेज कौन सा? तेज चलने वाला तेज नहीं, यहां तेज का मतलब हो गया लाइट का तेज, प्रकाश का तेज। अब प्रकाश का तेज कैसे? तेज का मतलब हो गया कि इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास मान लिया 2 बल्ब है। ठीक है, एक बल्ब है 100 वाट का, वाट यानी कि इसकी तीव्र पावर हो गई, बल्ब की पावर हो गई 100 वाट। ठीक है, दूसरा बल्ब हमने लिया यहाँ पर 200 वाट यानी कि 200 वाट। एक 100 वाट का बल्ब है और दूसरा 200 वाट का बल्ब है। अब सेम रूम में, सेम साइज का रूम है, ये रूम है और एक ये रूम, दोनों रूम की जो साइज है, जो इनका एरिया है वो बिल्कुल सेम है। एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है इसका, वो बिल्कुल हमने यहाँ पर क्या लिया? सेम है। ठीक है, इस कमरे में हमने 100 वाट का बल्ब देना है, इस कमरे में हमने 200 वाट का बल्ब देना है। अब आपको बोला गया कि कौन से रूम के अंदर लाइट का तेज ज्यादा है, प्रकाश का तेज ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इस रूम में, क्योंकि इस रूम में हमने 100 वाट का देना बल्ब, इसमें हमने यहाँ पर 200 वाट का, 200 वाट का बल्ब, क्योंकि दोनों कमरों की साइज कैसी है? सेम है। इसका मतलब है इस रूम के अंदर जो लाइट गिरेगी, उस लाइट का तेज जो होगा, उसकी जो इंटेंसिटी जो होगी, जो तीव्रता जो होगी, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ इंटेंसिटी का मीनिंग आप समझ गए होंगे। इंटेंसिटी का मीनिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे पावर से रिलेटेड। किससे पढ़ेंगे? पावर से। ठीक है, अब इसकी अगर हम डेफिनेशन में लिखना चाहें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या यूज करते हैं, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे,
क्षेत्रफल वो प्रति सेकंड, एकांक क्षेत्रफल वो प्रति सेकंड आपतित प्रकाश की ऊर्जा, आपतित प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की तीव्रता आई कहलाती है। ये एकांक क्षेत्रफल और प्रति सेकंड, तो क्या क्या इसमें फिजिक्स की क्वांटिटी आ रही है, एरिया आ रहा, टाइम आ रहा और एक क्या है एनर्जी आ रही है, ठीक है। पर यूनिट एरिया पर सेकंड, क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पर यूनिट एरिया एंड पर सेकंड एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो I इक्वल टू हमारे पास बनेगा E अपॉन एरिया इंटू टाइम, ठीक है। इसको अगर हम 1 कर लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर, टाइम को हम 1 सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों 1 हो जाएंगे तो I किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एनर्जी, एनर्जी का फिजिक्स में मतलब क्या हो गया, वर्क, ठीक है, कार्य। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं W अपॉन A इंटू T, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क अपॉन टाइम का मीनिंग होता है कार्य बटा समय, हमारे पास क्या होता है शक्ति, पावर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास पावर अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी के फॉर्मूले हो गए, I इक्वल टू E अपॉन A इंटू T, P अपॉन A, E अपॉन A इंटू T और P अपॉन A इक्वल टू क्या हो गया I इंटेंसिटी, ठीक है। अब आप जैसे भी मैंने आपको समझाया था उसके अकॉर्डिंग देखिए, जैसे ये रूम है, ये दो रूम है, ठीक है। पावर का मतलब क्या, बल्ब की पावर वाट से, ठीक है। और इसका भी एरिया A मान लिया, इसका भी एरिया हमने क्या मान लिया A, मतलब दोनों रूम का एरिया क्या है सेम है। इसमें हमने 100 वॉट का बल्ब लगाया, इसमें हमने 200 वॉट का बल्ब लगाया, ठीक है। अब अगर दोनों का एरिया सेम है तो एरिया का रिलेशन इंटेंसिटी के साथ होगा नहीं, क्योंकि एरिया सेम, ठीक है। अब जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी, तो पावर 100 वॉट है और ये 200 वॉट है, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी। इसका मतलब है यहाँ ये 200 वॉट आई ज्यादा, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी ज्यादा, ठीक है। दूसरा आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये भी 100 वॉट का बल्ब है और ये भी 100 वॉट का मान लिया, दोनों सेम, दोनों का एरिया भी सेम है, तो हम क्या बोलेंगे दोनों रूम के अंदर इंटेंसिटी भी क्या होगी सेम होगी लाइट की, ठीक है। नेक्स्ट ये रूम हमने छोटा बना दिया, ये कोई छोटा सा रूम है और ये इसके कंपैरिजन में बड़ा रूम है, ठीक है। अब दोनों के अंदर जो बल्ब लगा है दोनों 100 वॉट का, ठीक है, 100 वाट का दोनों के अंदर बल्ब है। ये कम है, ये रूम छोटा है और ये रूम कैसा हो गया बड़ा हो गया, तो इंटेंसिटी यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता जो है वो किसकी क्या इसके अंदर डिफरेंस होगा, तो देखिए पावर दोनों में सेम है तो रिलेशन पावर का इंटेंसिटी के साथ होगा नहीं, बचा कौन एरिया। अब इंटेंसिटी उसकी हाई होगी, इस फॉर्मूले से इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका एरिया क्या होगा कम होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अगर एरिया कम है, इसका एरिया कम है, इसका मतलब है यहाँ इस रूम की इंटेंसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। और ये हम डेली लाइफ में देखते हैं, छोटा कमरा है, छोटे कमरे में आपने एक 100 वाट का बल्ब लगाया, एक बड़े से हॉल में बल्ब लगाया 100 वाट का, तो कौन से रूम में आपको गर्मी लगेगी, इंटेंसिटी तेज किस में ज्यादा होगा, छोटे वाले रूम के अंदर, यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इंटेंसिटी। तो हम यहाँ जो इंटेंसिटी को इस तरह से समझेंगे कि हमारे पास इस एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप होगा उसके अंदर ऐसा समझेंगे कि कोई अलग अलग बल्ब लेंगे, एक 100 वाट का बल्ब, एक 200 वाट का बल्ब, एक 500 वाट का बल्ब, वाट अलग अलग आ रही है
पावर, तीव्रता, पावर जो है, शक्ति जो है वो अलग अलग आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर प्रकाश की तीव्रता क्या है, अलग अलग आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसकी यहां से यूनिट बढ़ाएं, इसकी यूनिट बढ़ाते हैं, अगर हम ऐसा यूनिट बढ़ाएंगे इंटेंसिटी की, देखिए एक तो इस फॉर्मूले से बनाओगे एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी इनकी क्या हो गया, जूल, ठीक है, एनर्जी कैसे है, जूल। एरिया क्या हो गया आपका, मीटर स्क्वायर, और टाइम का हमारे पास क्या हो गया, सेकंड। तो जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इससे बनाते हैं पावर अपॉन एरिया, तो पावर की यूनिट क्या हो गई हमारे पास, वाट, एंड एरिया हमारे पास हो गया मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट बन गया, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका ऐसा यूनिट है। यहाँ आपको इंटेंसिटी के बारे में ये चीज याद रखनी है कि अगर एक 100 वाट का बल्ब है, एक 500 वाट का बल्ब है, तो 500 वाट के बल्ब की इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि हम इस फॉर्मूले में एरिया जो है वो सबका कैसा रखेंगे, सेम ही मान के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप अब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लिया ये कोई एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, मान लिया ये प्लेट ए है, और ये कोई प्लेट है, दूसरी है प्लेट बी, ठीक है। ये हम इस कारण पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, हम चाहते हैं कि इजीली हो हमारे लिए, इस कारण हम इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक कोई प्लेट ए है और ये एक प्लेट बी है, ठीक है। यहां पर कोई बल्ब लगा है, इधर भी कोई बल्ब लगा है, ठीक। ये बल्ब हमारे पास है फिर से 100 वाट का बल्ब है, ये यहाँ पे मान लिया है 200 वाट का बल्ब है, दिस इज 100 वाट और ये 200 वाट, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर ये मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक 100 वाट के बल्ब से लाइट इसके ऊपर गिर रही है और एक 200 वाट के बल्ब से लाइट इसके ऊपर गिर रही है। अब आप खुद बताइए कि कौन सी सरफेस जो है वो गर्म ज्यादा होगी, 100 वाट वाले से या 200 वाट वाले से। तो हमें इसका आंसर पता है, किससे होगी, 200 वाट से। अब अगर 200 वाट से 200 वाट से ये ज्यादा गर्म हो रही है, तो यहां से ज्यादा गर्म हो रही है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को जो एनर्जी मिल रही है वो कम मिल रही है या ज्यादा, ज्यादा मिल रही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ता है, बाहर। तो इलेक्ट्रॉन किस में से ज्यादा बाहर निकलेंगे, सरफेस ए से या सरफेस बी से, ये हमें बताना, ठीक है। यहाँ 100 वाट का लगाया आपने, इसके ऊपर लाइट गिरी, यहाँ पर 200 वाट का, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होंगे, तो हमारा आंसर होगा इससे। यहाँ से जो लाइट गिरेगी इसके ऊपर, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकलेंगे, क्योंकि 200 वाट है, कमरा ज्यादा गर्म होगा, 100 वाट के कंपेरिजन ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कहा मान लिया यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ से आपके पास मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने पर हमें क्या करना है, इसके अंदर करंट बनाना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कौन सी सरफेस, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से 4 निकले, तो कौन सी सरफेस के कारण करंट जो है वो ज्यादा बनेगी। हमने दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। कौन सी सरफेस से, ए से या बी से, तो हमें देखना है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास करंट को हम लिखते हैं, धारा जो होती है करंट, विद्युत धारा, करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T, राइट। I = Q/T, चार्ज अपॉन टाइम, और Q का हम इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में फॉर्मूला लिखते हैं, I = हमारे पास हो जाएगा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, I = NE/T, राइट। NE/T
करंट E तो चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये तो सब में रहेगा। n जो है, n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप यहाँ से समझ, हमें इस स्मॉल i का मतलब भरा के बारे में पढ़ते हो, हमें करंट बनानी है, ठीक है। I = Q/T एंड देन Q = Ne। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा करंट उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो आप यहाँ लिखोगे 2E/T। यहाँ पर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो आप क्या लिखोगे 4E/T। तो करंट किस में ज्यादा होगी, 2E/T से या 4E/T से? आंसर क्या होगा, 4E/T से। यहाँ E से आप एक तो 2 से गुणा करोगे, पर एक आप E को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। इसका मतलब करंट जो है वो इससे ज्यादा आएगी। अब आप सोचिए यहाँ करंट हाई है, देखो हमारे पास सीधा रिजल्ट आ रहा है, करंट जो है आई यहाँ पर ज्यादा आई। अब करंट आई ज्यादा क्यों आई, तो करंट आई हम बोलेंगे करंट इस कारण ज्यादा आई है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा बाहर निकले, यहाँ 2 थे और यहाँ 4 थे। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर कैसे निकले, आपने क्या किया तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकले? तो हमारा आंसर था, हमने जो बल्ब लगाया वो बल्ब जो है वो इसके कंपैरिजन में ये 100 वॉट का था और ये 200 वॉट का था। तो वाट से क्या हुआ, तो वाट से रिलेशन हुआ पावर, और पावर का किसके साथ है, इंटेंसिटी, ठीक है। तो दोनों में इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, 200 वोल्ट। इसकी इंटेंसिटी तीव्रता ज्यादा होने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो इलेक्ट्रॉन भी क्या थे, ज्यादा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से करंट भी क्या है, ज्यादा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है कि अगर आप इंटेंसिटी हाई करोगे, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस के ऊपर, इंटेंसिटी अगर आप हाई करोगे, प्रकाश की तीव्रता को आप बढ़ाओगे, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, प्रकाश विद्युत धारा बनेगी, वो भी कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि इंटेंसिटी इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, देन करंट भी इंक्रीज। तो तीनों के अंदर ये हमारे पास रिलेशन है, जो अगर आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई है तो फिर हमें उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहला रिजल्ट हमारे पास वही आएगा कि प्रकाश की तीव्रता में इंटेंसिटी ऑफ लाइट में चेंज करने से क्या होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, आप इसको इसी तरह से नोट करना है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, और एग्जांपल के तौर पे अगर आप पास में से लिखना चाहते हो तो I/Q/T, रूम का मैंने आपको बताया था, वो आपने पहले देखा था, ठीक है। तो इंटेंसिटी का मतलब हमारे पास यहाँ पर किससे होगा, पावर से, ठीक है। जितने ज्यादा वाट का बल्ब लगेगा, इंटेंसिटी उसकी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, एक और काम आएगी, फ्रीक्वेंसी। क्या काम आएगी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे आवृत्ति। हमने इस चैप्टर में आवृत्ति को f से या नॉर्मल यहाँ पर न्यू से लिखा है, किसे लिखा है, न्यू से। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल। जितने ज्यादा साइकिल होंगे, जैसे ये वेव है, ये वेव ऐसे यहाँ पे हमें बोला कितने चक्कर लगाए इसमें, ये हो गया 1 2 3 4 मान लो। ये कितने चक्कर लगे, ये ऐसे, उतनी ही डिस्टेंस में इसके साइकिल क्या है, इसके रिवोल्यूशन जो है वो क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को हम कैसे समझे, हमने तो कभी ये चीजें देखी नहीं, ठीक है। जैसे हमने इंटेंसिटी को वाट से समझा है, 100 वाट और 200 वाट में से 200 वाट की इंटेंसिटी हाई होगी, 200 वाट और 500 वाट के बल्ब में से 500 वाट की इंटेंसिटी हाई होगी, 500 वाट और 1000 वाट के बल्ब में से 1000 वाट की इंटेंसिटी हाई होगी। तो हम इसमें कैसे समझेंगे, हम यहाँ पर समझेंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब हमारे पास यहाँ पर होगा कलर। क्या होगा, कलर, रंग। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर समझेंगे किसे, कलर के साथ।
ठीक है, रंग के साथ। कैसे? जैसे ध्यान दो, हमने कलर पढ़े विब्ग्योर, VIBGY-O, ये हमारे पास कलर है विब्ग्योर। ठीक है, हमें पता है कि इसमें लास्ट क्लासेज में हमने सेकंड क्लासेज में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा अगर हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, तो सबसे हाई वेवलेंथ किसका होता है? रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो वेवलेंथ जिसका ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेवलेंथ जिसका हाई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा? हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यू का, न्यू इक्वल टू क्या होता है? C/λ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर जिसका लैम्डा हाई होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी, रेड की फ्रीक्वेंसी जो है, वो हम यहाँ लिखेंगे मिनिमम। रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम होती है। और ये जो वॉयलेट है, वॉयलेट का मतलब बैंगनी कलर है, बैंगनी का लैम्डा जो होता है वो सबसे कम होता है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू मैक्सिमम होगा, और ये न्यू हमारे पास क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, तो अगर आपको बोले कि दो बल्ब है, दो बल्ब लिया, ठीक है, ये दो बल्ब लिया हमने, ये बल्ब जो हमने लिया है, ये मान लिया आपके पास ब्लू कलर का बल्ब है, नीले रंग का बल्ब है, और ये जो बल्ब है हमारे पास, ये येलो कलर का बल्ब है। ये हमारे सेटअप में बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, ये ब्लू कलर का बल्ब है और ये येलो कलर का बल्ब है। ठीक है, अब आपको बोला कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, कौन से बल्ब की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तो फ्रीक्वेंसी किसकी है कि आप इसमें देखोगे, इसकी सबसे ज्यादा होती है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ये ब्लू है हमारे पास और ये कौन है? येलो। तो किसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो म्यू ब्लू इज ग्रेटर देन म्यू येलो। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का मीनिंग हो गया, हम इसमें जो फोटोन जो आ रहे हैं, लाइट आ रहे हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी के साथ। किसके साथ? एनर्जी के साथ। एनर्जी के साथ कैसे करते हैं? हमने कहाँ देखा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का फॉर्मूला? तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक, जिसमें इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास मिलता है E इज इक्वल टू एच न्यू। याद आया होगा आपको? E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। ठीक है, अब आप सोचिए यहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसका मतलब उसकी एनर्जी भी क्या होगी? हाई होगी। तो अब मैंने यही सेम क्वेश्चन आपसे वापस किया, एक ब्लू कलर का कोई बल्ब है या फोटोन, तो प्रकाश आ रहा ब्लू रंग का फोटोन है, और एक येलो रंग का फोटोन है। आपको बोला इन दोनों फोटोन में से कौन से फोटोन के पास एनर्जी हाई होगी, कौन एनर्जेटिक होगा? इन दोनों में से मोर एनर्जेटिक फोटोन कौन है? ब्लू है या येलो है? ठीक है, तो इसका आप आंसर क्या दोगे? ब्लू या येलो में से क्या आंसर होगा इसका? ब्लू। क्यों होगा ब्लू? क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी? हाई होगी। तो अगर आपको ऐसे कि अगर खूब सारे हम शादी ब्याह में या कहीं देखते हैं, घरों में होते हैं, कई प्रकार के डिफरेंट कलर के बल्ब लगे होते हैं। ठीक है, और आप उसमें खुद ही देख सकते हो कि जो रेड कलर का जो फोटोन होता है, रेड रंग का जो बल्ब होता है ना, उसकी एनर्जी सबसे क्या होती है? कम होती है। इसका नाम बोलते हैं 0 वाट का जो बल्ब घर में लगाते हैं, वो एक्चुअल में ज्यादातर रेड रंग का ही होता है। इससे क्या होता है? हमें गर्मी भी नहीं लगती है और हम इजीली उसमें सो पाते हैं। अगर आप वॉयलेट कलर का, ब्लू कलर का लगाओगे तो उसकी एनर्जी जो होगी वो मोर एनर्जेटिक होगा इनके कंपैरिजन में। ठीक है, हमारे घरों में जो ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है येलो, ऑरेंज और रेड के कंपैरिजन। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन वैसे यहाँ काम की नहीं है हमारे पास, लेकिन आप इसको फिर भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हो कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, प्रति सेकेंड
तरंग प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हम यहाँ पर यूज करते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज या जिसको हम बोलते हैं प्रति सेकंड, पर सेकंड, ठीक है। हर्ट्ज यहाँ पे नॉर्मली यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी का इस चैप्टर में या पूरी 12 के कहीं पर भी और कोई यूनिट यूज ही नहीं किया जाएगा, याद रखें। फ्रीक्वेंसी का हम केवल एक ऐसा यूनिट ही यूज करेंगे, और वो ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होगा, या तो हम हर्ट्ज बोलेंगे उसको, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, प्रति सेकंड, पर सेकंड बोलेंगे, प्रति सेकंड या पर सेकंड बोलेंगे, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही होगा। अब नेक्स्ट अगली जो चीज है उसको आप समझिए और ज्यादा इंटरेस्टेड है। इससे ये जो अभी आप फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो पढ़ा आपने, इससे आपका जो एक्सपेरिमेंट सेटअप होगा वो बहुत ही इजीली हो जाएगा, अगर आपको ये चीज एक्यूरेटली समझ में आएगी, ठीक है। और इसको कोशिश किए कि बहुत ही इजी वे में आपको समझाया जा सके, और इसमें आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कहा ये कोई एक वेव है, और ये मैंने कोई दूसरी वेव, ये मैंने दो वेव बनाई, ठीक है। मैंने कहा ये जो होता है हमारे पास, ये वाली चीज, इसको आप वेव में आपने पढ़ा है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे आयाम, एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको, आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास है आयाम से, ठीक है। इसका भी आयाम ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी क्या है, ए है। ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड भी होगा, इसका आयाम भी हमने यहाँ पर देखो, ये हमने मैंने जो बनाया है ये दोनों एकदम एक्यूरेट, मतलब बराबर है, बराबर, ठीक है। इसका आयाम भी हमने यहाँ पर क्या मान लिया, ठीक है। अब ये जो वेव निकली है, ठीक है, आयाम इसको छोड़िए आप इसको, ठीक है। आप ये मानो, जैसे मान लीजिए ये जो एक बल्ब है यहाँ पे, ये बल्ब है, ये बल्ब ए, और ये दूसरा बल्ब है हमारे पास, आयाम का रिलेशन छोड़िए, मतलब इसको आयाम बोल दिया गया है, ठीक। अब ये बल्ब ए है, और ये बल्ब कौन सा है, बी है, ठीक है। ये बल्ब जो है हमारे पास, देखो हम दो ही कलर के बात करें, दो ही कलर का, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है। एक कलर तो हम ये मान के चलेंगे यहाँ पे ब्लू, और दूसरा हम ये मान के चलेंगे येलो, ठीक है। ये दो ही प्रकार के अभी हम मतलब इसको इजीली समझने के लिए मान रहे हैं, एक ब्लू है और एक येलो, ठीक है। अब ये जो बल्ब है, ये बल्ब मान लिया आपने 100 वॉट का, राइट, और ये जो बल्ब है ये 200 वॉट का, ठीक है। ये 100 वाट का बल्ब है और ये 200 वाट का बल्ब है, ठीक है। ये ए वेव मान, और ये कौन सी होगी आपके पास, बी होगी, ठीक है। अब आपको बोला कि फ्रीक्वेंसी, इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी और इनकी इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, या कौन कम है और कौन ज्यादा है, ठीक है। तो ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी का मतलब हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ साइकिल। अब आप सोचिए, इसने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर की, इसने भी यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर की, सेम डिस्टेंस कवर की। इसके नंबर ऑफ साइकिल, ये 1 2 3 4, इसके भी नंबर ऑफ साइकिल देखिए, 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ साइकिल दोनों के अंदर सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ साइकिल दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही जो है, दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। अब अगर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है तो क्या ये दोनों बल्ब अलग अलग हो सकते हैं क्या, मतलब एक ब्लू और एक येलो हो सकता है क्या, समझिए इसको।
नंबर ऑफ साइकिल दोनों में सेम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है। अब अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या दोनों बल्ब अलग अलग कलर के हो सकते हैं क्या? हमारा आंसर है ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब दोनों ही जो बल्ब है वो सेम कलर के, दोनों बल्ब कैसे, सेम कलर के। इसका मतलब है कि या तो ये दोनों ही बल्ब ब्लू है या फिर दोनों ही बल्ब कैसे, येलो है। हमने लिख दिया यहाँ पे दोनों बल्ब का जो कलर है वो सेम है, ये दोनों ही सेम कलर के, दोनों ही सेम कलर के बल्ब है। ठीक है, क्यों सेम कलर के? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैसी है, सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब कैसा हो गया, नंबर ऑफ साइकिल दोनों में क्या है, बराबर आ रहा है उतने डिस्टेंस के अंदर, इसका मतलब दोनों सेम कलर के। लेकिन एक बल्ब जो है दोनों ही, मान ले दोनों ही ब्लू के, मान लेते दोनों ही ब्लू, ये भी ब्लू का और ये भी ब्लू का, लेकिन एक थोड़ा तेज है, एक की थोड़ी लाइट कैसी है, तेज पड़ रही है, मतलब एक की तीव्रता ज्यादा है और एक की तीव्रता कम है। ये हमें कैसे मालूम पड़ रहा है? ये हमें देखो यहाँ से मालूम पड़ रहा है, ये 100 वॉट का बल्ब है और ये 200 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट और ये 200 वॉट। तो कौन से बल्ब की तीव्रता ज्यादा होगी? हमारा आंसर क्या होगा, 200 वॉट। ठीक है, इस बल्ब की इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी तीव्रता ऑफ बी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ ए। ये आपके छोटे छोटे नॉलेज की चीज है। ठीक है, इस बल्ब की तीव्रता ज्यादा होगी और इस बल्ब की तीव्रता हमारे पास क्या होगी, कम होगी। इंटेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ए, क्योंकि दिस इज 100 वॉट एंड दिस इज 200 वॉट। वॉट पावर जिसकी ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी हाई होगी। इसका मतलब एक छोटा सा बल्ब है, एक बहुत बड़ा बल्ब है, हाई वाट का है, ज्यादा वाट का है। ठीक है, हालांकि दोनों का कलर सेम है पर दोनों की इंटेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला समझिए। ये फिर से दो बल्ब है हमारे पास, ए और बी। ठीक है, ये दो बल्ब है, ये भी 100 वॉट का है, ये भी 100 वॉट का है। क्या चीज समझ में आ गई हमारे पास, दोनों की पावर सेम है। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या चीज सेम आ रही है हमारे पास, हमारे पास ये आ रहा है कि जितनी तीव्रता इसकी है उतनी तीव्रता क्या है, इस बल्ब की। देखिए दोनों बल्ब की इंटेंसिटी यहाँ पर कैसी है, सेम है। ठीक है, अब अगर दोनों बल्ब की इंटेंसिटी आपके पास यहाँ पर सेम आ रही है, ठीक है, बट अगर हम बात करें कलर के बारे में, कौन सा बल्ब जो है मोर एनर्जेटिक है, या ब्लू और येलो में से दो ही कलर एक बार मान के चलते हैं, तो कौन सा ब्लू रंग का होगा और कौन सा आपके येलो कलर का होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या देखोगे, नंबर ऑफ साइकिल, फ्रीक्वेंसी, इसकी मैच करोगे। अब देखो इसने डिस्टेंस दोनों की सेम है, इसके नंबर ऑफ साइकिल देखिए 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7